हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पेनल कोड की लास्ट वीडियो में हमने कुछ जनरल एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। इंडियन पेनल कोड की लास्ट वीडियो में हमने जनरल एक्सेप्शंस में कंसेंट के प्रोविज़न्स पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने सेक्शन 87, 88, 89 और 92 पढ़ लिए थे। आगे है सेक्शन 90, कंसेंट नॉट टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। सेक्शन 90 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन कंसेंट देता है इंजरी के डर से या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में, मीन्स किसी बात के भ्रम में, और वह पर्सन जो एक्ट कर रहा है वह जानता हो या बिलीव करता हो कि कंसेंट उस फियर या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के कारण ही दी गई है, तो वह कंसेंट इंडियन पीनल कोड के अंदर कंसेंट नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 90 में आगे है कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन। अगर कंसेंट किसी पर्सन ने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंटॉक्सिकेशन में दी है और वह सक्षम नहीं था कंसेंट के नेचर को समझने के लिए और कंसेंट के कॉन्सिक्वेंसेस को जानने के लिए, तो भी वह कंसेंट नहीं मानी जाएगी इंडियन पीनल कोड के अंदर। कंसेंट ऑफ चाइल्ड। अगर कंसेंट 12 साल से कम के बच्चे ने दी है तो भी वह कंसेंट नहीं मानी जाएगी इंडियन पीनल कोड के अंदर, जब तक कि उससे कॉन्ट्रेरी प्रूफ ना हो जाए। मीन्स प्रिजम्पशन हमेशा यही रहेगी कि 12 साल से कम के बच्चे ने कंसेंट नहीं दी थी या इंजरी के डर से या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में कंसेंट दी थी। जनरली क्रिमिनल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज पर ही रहता है, पर सेक्शन 90 में बर्डन विक्टिम या प्रोसिक्यूशन पर होता है यह प्रूव करने का कि कंसेंट इंजरी के डर से या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में दी गई है। सेक्शन 84 और 85 में अक्यूज को अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस मिल जाता है, पर सेक्शन 90 पैरा 2 में विक्टिम या प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना पड़ता है कि विक्टिम की स्टेट ऑफ माइंड ऐसी थी कि वह कंसेंट नहीं दे सकता था और अक्यूज ने विक्टिम से फियर ऑफ इंजरी या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट करके कंसेंट ली थी। पीटी में अगर हमारे सामने दो स्टेटमेंट्स आ जाए, फर्स्ट है ऑल सबमिशन इज़ कंसेंट, तो यह स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि ज़रूरी नहीं सभी सबमिशन कंसेंट ही हो। सेकंड है ऑल कंसेंट आर सबमिशन, सेकंड स्टेटमेंट राइट है। कंसेंट बड़ी टर्म है और सबमिशन छोटी। सेक्शन 90 में दो इम्पॉर्टेंट केस लॉज भी हैं। फर्स्ट है येडला श्रीनिवास राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2006 सुप्रीम कोर्ट। सेकंड है दिलीप सिंह एलियास मीन्स उर्फ दिलीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2005 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है सेक्शन 91 एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड। सेक्शन 91, 87, 88, 89 की एक्सेप्शंस बताता है। सेक्शन 91 के अकॉर्डिंग सेक्शन 87, 88 और 89 अप्लाई नहीं होंगे अगर कोई एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफेंस है बिना हार्म के भी और इंटेंशनली नॉलेज होते हुए भी कोस किए गए हैं उस पर्सन की कंसेंट से या उसके बिहाफ पर दी गई कंसेंट से। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसकैरेज कराना, अगर मिसकैरेज गुड फेथ में वुमेन की लाइफ को बचाने के लिए करवाया गया हो तो वह इस सेक्शन में कवर नहीं होगा। अदरवाइज मिसकैरेज सेक्शन 91 में कवर होगा
चाहे वुमेन ने कंसेंट दी हो या नहीं। आगे है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रोविज़न्स सेक्शन 93 में दिए गए हैं। सेक्शन 93 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। सेक्शन 93 के अकॉर्डिंग अगर कम्युनिकेशन गुड फेथ में हुआ है और पर्सन के बेनिफिट में हुआ है, चाहे वह पर्सन जानता हो कि उस कम्युनिकेशन से सामने वाले को हार्म पहुंच सकता है, अगर उस कम्युनिकेशन से उस पर्सन को कोई हार्म पहुंचता भी है तो वह ऑफेंस नहीं होगा। कम्युनिकेशन वर्बली, रिटन, इवन बाय गेस्चर भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डॉक्टर गुड फेथ में अपने पेशेंट को बताता है कि उसके ओपिनियन में अब वह ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा और पेशेंट यह सुनकर ही शॉक में चला जाता है और मर जाता है। डॉक्टर ने कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि वह कम्युनिकेशन गुड फेथ में था। सेक्शन 93 में हार्म वर्ड यूज़ हुआ है, इंजरी नहीं। अगर हार्म इलीगली कॉज किया जाता है तो वह इंजरी बन जाती है। हार्म इंजरी से छोटी स्टेटमेंट है। सेक्शन 93 में डिफेंस पाने के लिए पर्सन को कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। वह है, फर्स्ट है कम्युनिकेशन गुड फेथ में किया होना चाहिए। सेकंड है वह कम्युनिकेशन उस पर्सन के बेनिफिट में होना चाहिए जिससे वह कम्युनिकेशन किया जा रहा है। सेक्शन 93 एक्सेप्शन बताता है अगर गुड फेथ में कम्युनिकेशन से कोई हार्म कॉज हो जाता है तो वह कम्युनिकेशन कैसा भी हो सकता है, ओरल या रिटन। अगर कम्युनिकेशन बाय गेस्चर गुड फेथ में हुआ है और यह प्रूव हो जाता है कि हार्म कम्युनिकेशन के कारण ही कॉज हुआ है पर वह कम्युनिकेशन पर्सन के बेनिफिट के लिए ही था, तो वह ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 93 का डिफेंस पाने के लिए पर्सन को दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। फर्स्ट है कम्युनिकेशन गुड फेथ में होना चाहिए और सेकंड है वह पर्सन के बेनिफिट के लिए ही होना चाहिए। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे की जनरल एक्सेप्शंस हम इंडियन पिनल कोड की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।